गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम टैली में अगर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। कंपनी क्रिएशन का मतलब है हम अपनी अकाउंट बुक्स बना लेंगे, एक फाइल बनेगी जो कि अपने आप में जर्नल बुक भी है, लेजर बुक भी है, सब्सिडरी बुक्स भी है। ठीक है, अकाउंट बुक्स बनाते ही तो एक विंडो खुलती है जिसमें लिखा हुआ आता है यू हैव क्रिएटेड योर कंपनी सक्सेसफुली, नाउ एक्टिवेट द फीचर्स यू रिक्वायर। अब टैली में तीन तरह के फीचर्स होते हैं। एक तो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब यह है जो हमने स्कूल कॉलेज में सीखा, 11th 12th से लेकर एमकॉम तक जो हम सीखते हैं, जर्नल एंट्री करना, लेजर पोस्टिंग करना, अकाउंट्स के बैलेंसेस निकालना, बैलेंसेस के बेस पे ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, रेशियो एनालिसिस करना, है ना, और भी तमाम चीजें जो कुछ भी हमने सीखी वो तमाम चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। तो हम वो टैली में मैनेज कर सकते हैं। उसको अगर आपको करना है तो जो फीचर्स की विंडो होती है उसमें एक ऑप्शन होता है मेंटेन अकाउंट्स, उसको अपन यस कर लेते हैं। फिलहाल हम लोग सिर्फ वही कर रहे हैं, हमें सिर्फ वही ऑप्शन यस करना है, मेंटेन अकाउंट्स। उसके अलावा तमाम ऑप्शंस को हम नो कर देंगे। हमने ये भी जाना कि टैली में हम जैसे ही जर्नल एंट्री करेंगे टैली खुद लेजर पोस्टिंग कर देगा। लेजर पोस्टिंग के बेस पर हर अकाउंट का बैलेंस भी निकाल लेगा, उन बैलेंसेस के बेस पे ट्रायल बैलेंस भी बना देगा। ट्रायल बैलेंस में से कुछ अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएगा, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कुछ बैलेंस शीट में, और ओपनिंग बैलेंसेस भी लिख देगा नए साल में। यहां तक कि रेशियो एनालिसिस वगैरह भी टैली खुद ही करके दे देगा आपको। हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री में अगर हम पारंगत हैं, एक्सपर्ट हैं, तो हमें टैली में सिर्फ इसकी ऑपरेशन सीखनी है। तो हमें जर्नल एंट्री तो आती है क्योंकि हम सब कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं तो प्ले स्टोर पर एक ऐप है गुरुवर@टैली अकेडमी, वो ऐप डाउनलोड करो और सिर्फ 450 रुपए के अंदर आप जर्नल एंट्री से लेके बैलेंस शीट तक का पूरा काम, बल्कि ओपनिंग एंट्री के बारे में भी आप समझ जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप अकाउंटिंग सीख सकते हैं। वापस आते हैं टैली के ऊपर। तो अकाउंटिंग जो जानता है वो जर्नल एंट्री करे टैली में, और तो बाकी तमाम काम टैली खुद कर लेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है, या मसला ये होता है, या बात ये उठती है कि जैसे ही आप जर्नल एंट्री करेंगे तो टैली खुद लेजर पोस्टिंग करेगा। यानी कि सपोज आप एंट्री कर रहे हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज के डेबिट साइड में और कैश की क्रेडिट साइड में टैली खुद पोस्टिंग करेगा। आपने एक नई अकाउंट बुक बनाई, उसमें लेजर अकाउंट तो आपने बनाए नहीं, तो पोस्टिंग कैसे करेगा? तो इसलिए होता क्या है, टैली में जर्नल एंट्री करने से पहले आपको लेजर्स बनाने पड़ते हैं। वो लेजर जो कि टैली की अकाउंट बुक से बने हुए नहीं है। अगर टैली में कोई, आप जिस जगह अकाउंटिंग करने गए वहां पहले से कोई बंदा बैठा था अकाउंटेंट, उसने कुछ अकाउंट्स बनाए थे, तो पहले आपको देखना पड़ेगा वो अकाउंट कौन कौन से बने हुए। अगर नहीं बना हुआ तो बनाएंगे, बना हुआ है फिर भी बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। भाई परचेज अकाउंट पहले से था, एक और परचेज बना दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जब आप एक नई कंपनी में भी जाएंगे जहां की अकाउंटिंग आपने शुरू करी, तब भी आप जब नई अकाउंट बुक्स बनाएंगे क्रिएट कंपनी से, तो वहां पर भी दो अकाउंट टैली खुद बना देगा, कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो अकाउंट है जो आपको क्रिएट नहीं करना है। अगर आप कैश अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं तो अकाउंटिंग के साथ में आप ब्लंडर कर रहे हैं टैली के अंदर। ये गड़बड़ नहीं करनी है अपन को, ये ध्यान रखना, कैश अकाउंट मुझे कभी नहीं बनाना। हाँ, अगर पेटी कैश अकाउंट का कंसेप्ट है हमारे बिजनेस में तो मैं पेटी कैश अकाउंट बनाऊं, ऐसा हो सकता है, लेकिन कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली खुद दे देगा आपको। तो यानी हम वापस जाते हैं उस पिछले उदाहरण पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ऐसी एंट्री करनी है अगर आपको, तो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों होने चाहिए आपके अकाउंट बुक्स में। नई अकाउंट बुक्स बनाई है लेकिन कैश तो विद्यमान है, उसमें एग्जिस्टिंग है, टैली नहीं बना दिया आपके लिए, तो आपको सिर्फ परचेज अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाते वक्त आपको यू हैव टू नेम इट, उस अकाउंट को एक नाम देना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए क्रिएट पे जाएं, फिर लेजर पे जाएं, तो आपको लेजर क्रिएशन की एक विंडो दिखेगी और वहां पर नेम के सामने आपको उस टारगेट लेजर अकाउंट का नाम लिखना। अगर आप परचेज अकाउंट बना रहे हो तो परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट बना रहे हो तो सेल्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो अंडर हेडिंग के सामने आपका कर्सर आ जाएगा। हम सीख चुके हैं, हम दोहरा रहे हैं इस बात को, है ना। अंडर के सामने आ जाएगा और वहां आपको नेचर ऑफ द अकाउंट डिफाइन करना है, यानी बताना है कि ये लेजर अकाउंट किस प्रकार का है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। द बैलेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेजर अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू द बैलेंस शीट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में से इस खाते की सदगति क्या होगी, व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेजर अकाउंट, कहां जाना चाहिए इसको, ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में। इसके लिए 28 टर्म्स दे रखे हैं आपको, 28 टर्म्स आर देयर व्हिच आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ दीस 28। अब इसका चयन भी बहुत आसान है, इसका सिलेक्शन भी बहुत आसान है। कई अकाउंट तो ऐसे हैं जैसे परचेज के लिए परचेज ही है, सेल्स के लिए सेल ही है, कैपिटल के लिए कैपिटल ही है,
और कुछ के लिए आपकी स्कूल की नॉलेज काम में आती है। जो भी एक्सपेंसेस आपको लगते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो एक्सपेंसेस आपको लगते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड में, उनको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दें। इसके बारे में भी हम बातचीत कर चुके हैं, आप हमारी पिछली वीडियो देखें, उसके अंदर आपको ग्रुप के बारे में पूरा डिटेल में मिल जाएगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस अकाउंट को कौन सा ग्रुप देना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री पे जब आप आते हैं तो जर्नल एंट्री करने के हिसाब से ट्रांजैक्शंस को, व्यापारिक सौदों को हमने 6 तरह से क्लासिफाई किया है, 6 तरह से हमने वर्गीकरण किया है उनका। एंड कहा जाता है कि क्लासिफिकेशन इज मेड फॉर मोर क्लेरिफिकेशन, वर्गीकरण और अधिक स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है। सारे के सारे सौदों को, जितने भी सौदे हो रहे हैं उनको 6 भागों में बांट दिया गया है टैली द्वारा, और वो इसलिए किया गया है ताकि आप एक सौदे को दूसरे सौदे से अलग करके भी देख सकें। टैली के अनुसार अगर आप माल खरीद रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं कैश या क्रेडिट में, तो इट्स ए ट्रांजैक्शन ऑफ परचेस ऑफ गुड्स, और इस एंट्री को पास करने से पहले, जनरलाइज करने से पहले आपको F9 बटन दबाकर परचेज हेडिंग सामने लानी पड़ेगी और जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आपने F9 बटन दबा दिया तो यू आर बाउंड टू डेबिट परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को डेबिट करने के लिए आप बाध्य हो गए। एंड एनी हाउ यू कांट क्रेडिट परचेज अकाउंट, आप पूरा जोर लगा लो और परचेज अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर पाओगे। हम जानते हैं कि परचेज के सौदे में, माल क्रय करने की दशा में परचेज अकाउंट ही डेबिट होता है, उसके अलावा तो कुछ डेबिट होता नहीं। तो टैली हमें बाध्य कर देगा परचेज अकाउंट को डेबिट करने के लिए, आप चाहकर भी उसको क्रेडिट भी नहीं कर सकते और परचेज अकाउंट को डेबिट किए बिना आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो एक तरह से टैली आपकी मदद कर रहा है सही एंट्री करने में, F9 दबाकर एंट्री करने से। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना कि ठीक है साहब F9 बटन क्यों दबाना है, ताकि टैली हमें मदद करे सही एंट्री करने में परचेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की, ऐसे सौदे जिसमें कि माल खरीदा गया है नगद में या उधार में। अगर आपके बिजनेस से माल बेचा गया है कैश में या क्रेडिट में, नगद में या उधार में, तो आप F8 बटन दबाएं, कीबोर्ड पर F8 की होती है, उसको दबाएं और उसके बाद जर्नल एंट्री करें। एक सेल्स नाम की हेडिंग आ जाएगी। अब आप देखेंगे कि सेल्स अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट को आप क्रेडिट नहीं कर पा रहे हैं और गलती से भी सेल्स को डेबिट नहीं कर पा रहे हैं। हम जानते हैं कि सेल्स के सौदे में, विक्रय के मामले में, विक्रय के ट्रांजैक्शन में, सेल्स के ट्रांजैक्शन में सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, भले ही आपने नगद में माल बेचा हो चाहे उधार में माल बेचा हो, वेदर इट इज अ कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। सो टैली विल बाउंड यू टू क्रेडिट सेल्स अकाउंट, आप बाध्य हो जाएंगे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए। और इस प्रकार ना चाहते हुए भी, आप चाहते तो हैं, अगर नहीं भी चाह रहे होंगे तो भी सही एंट्री होगी। टैली आपकी मदद करेगा, बल्कि आपको बाध्य करेगा सही एंट्री करने में, आपका हाथ पकड़कर रोक लेगा गलत एंट्री करने से। तो आप F8 बटन दबाकर सेल्स की एंट्री करेंगे। ठीक है, अगर व्यापार में पैसा आ रहा है और ये सेल्स का सौदा नहीं है, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स के अलावा पैसा आ रहा है, भले ही चेक से आ रहा हो चाहे नगद में आ रहा हो, चेक से आ रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश से आ रहा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक डेबिट हो रहा है और किसी पार्टी को हम क्रेडिट कर रहे हैं या किसी इनकम को क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये एक रिसीप्ट का सौदा है। F6 दबाकर हम एंट्री करेंगे। तो टैली आपको बाध्य कर देगा कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करने के लिए, अगर आपने F6 बटन दबा दिया है तो। और अब आप चाहकर भी कैश या बैंक को क्रेडिट नहीं कर सकते। सो टैली विल हेल्प यू इन मेकिंग करेक्ट एंट्रीज। ठीक है, इसी प्रकार अगर पैसा जा रहा है व्यापार से परचेस के अलावा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश है तो अब तो F9 दबा के एंट्री करना, लेकिन एक खर्चा डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, या एक बंदा डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, या कोई असेट डेबिट हो रही है और कैश क्रेडिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो आप जो है इसको पेमेंट का ट्रांजैक्शन मानेंगे, F5 बटन दबाकर इसकी एंट्री करेंगे। F5 पेमेंट। तो जर्नल एंट्री क्रिएशन की विंडो में रहते हुए अगर आप F5 बटन दबा देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको पेमेंट नाम का एक हेडिंग नजर आएगा, और अब कैश या बैंक क्रेडिट करने के लिए आप बाध्य हैं। यू आर बाउंड टू क्रेडिट कैश और बैंक, क्योंकि पेमेंट का मतलब है पैसा जा रहा है, या कैश से जा रहा है तो कैश क्रेडिट, चेक से जा रहा है तो बैंक क्रेडिट, और कैश या बैंक को क्रेडिट किए बिना आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अब तो टैली विल बाउंड यू टू क्रेडिट कैश और बैंक अकाउंट, टैली आपको बाध्य कर देगा कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए। एंड एनी हाउ किसी भी प्रकार से आप कैश या बैंक को डेबिट नहीं कर पाएंगे। तो कितनी ज्यादा मदद कर रहा है टैली हमारी, हाथ पकड़ पकड़ के सही करवा रहा है, गलती कर रहे तो हाथ पकड़ के रोक भी रहा है। इस तरह का आप फील करेंगे टैली में एंट्री करते वक्त। इसी प्रकार कई बार क्या होता है, आपने पैसा प्राप्त किया लेकिन वो पैसा जो आया है वो बैंक से निकाला हुआ है, आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले या बैंक में पैसे जमा कराए, तो एक तरफ कैश या बैंक डेबिट हो रहा है, रिसिप्ट जैसा दिख रहा है हमें, और एक तरफ कैश या बैंक क्रेडिट हो रहा है, पेमेंट जैसा हो रहा है, क्योंकि बैंक में नगद जमा कराया है, बैंक से नगद निकाला। ऐसे सौदों को हम कॉन्ट्रा बोलते हैं। रिसिप्ट भी हो रही है, पेमेंट भी हो रही है, बोथ आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द सेम ट्रांजैक्शन। एक साथ एक ही सौदे में रिसिप्ट और पेमेंट दोनों हमें
नजर आ रहे हैं, क्योंकि कैश या बैंक डेबिट भी हो रहा है, कैश या बैंक क्रेडिट भी हो रहा है। ऐसे सौदों को जर्नलाइज करने से पहले हम F4 का बटन दबाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्ट्रा हेडिंग आ जाएगा। अब आप कैश या बैंक को ही डेबिट कर सकते हैं और कैश या बैंक में से किसी को क्रेडिट कर सकते हैं। बाकी लेजर्स जैसे परचेज, कैपिटल वगैरह नजर भी नहीं आएंगे आपको एग्जिस्टिंग लेजर्स की लिस्ट में नजर भी नहीं आएंगे दूसरे अकाउंट कैश और बैंक के अलावा। ये मामला तब भी हो सकता है जबकि आपके पेटी कैश जैसा कंसेप्ट हो और आपने पेटी कैश में पैसा ट्रांसफर किया कैश अकाउंट से, तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री करी, तो इसमें भी आप रिसीप्ट और पेमेंट दोनों एक साथ ही हो रहे हैं आपके लिए। आपका व्यापारी पा रहा है, आपका व्यापारी दे रहा है, तो ये भी कॉन्ट्रा में होगा। और इसी तरह से आपके दो बैंक में अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आपने ट्रांसफर मारा, तो रिसीप्ट भी आप ही कर रहे हैं, आपका बिजनेस ही कर रहा है, और पेमेंट भी आपका ही बैंक कर रहा है, आपका बिजनेस ही कर रहा है। तो रिसीप्ट और पेमेंट दोनों एक ही ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये भी एक कॉन्ट्रा का ट्रांजेक्शन है। तो कॉन्ट्रा के सौदे हमने देखे, बैंक में नगद जमा कराया, बैंक से नगद निकाला, या हमारे पेटी कैश अकाउंट में हमने कैश अकाउंट से ट्रांसफर किया, या पेटी कैश में बचा हुआ पैसा हमारे कैश अकाउंट में वापस आ रहा है, या किसी एक बैंक अकाउंट से, हमारे बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप ही रिसीव कर रहे हैं, आप ही पे कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट और रिसीव दोनों एक ही ट्रांजेक्शन हो रही है, हमारा कॉन्ट्रा का ट्रांजेक्शन है। और अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा होता है जो कि न परचेस ऑफ ट्रांजेक्शन की श्रेणी में आ रहा है, इट इज नॉट फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ परचेस ऑफ गुड्स, ना ही विक्रय की श्रेणी में आ रहा है, इट इज नॉट सेल ऑफ गुड्स, देयर इज नो कैश और बैंक अकाउंट इन्वॉल्व, कैश या बैंक अकाउंट तो है ही नहीं इस सौदे में, तो ये रिसीप्ट भी नहीं हो सकता, पेमेंट भी नहीं हो सकता, कॉन्ट्रा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों में कैश या बैंक का होना जरूरी है। अभी पांचों कैटेगरी में नहीं आ रहा अगर कोई सौदा, तो उसको आप जर्नलाइज करेंगे F7 करके, F7 जर्नल नाम की हेडिंग है, उसको लाके एंट्री करेंगे। तमाम एडजस्टमेंट एंट्रीज इसी में होती हैं। अगर आपने कोई रिजर्व वगैरह बनाए, प्रोविजन वगैरह बनाए नेट प्रॉफिट के बेस पर, तो वो ट्रांसफर एंट्रीज भी जर्नल में होती हैं। यहां तक कि परचेज रिटर्न की एंट्री भी जर्नल में होगी, क्योंकि परचेज और परचेज रिटर्न दोनों का ग्रुप तो एक है, 1 आउट ऑफ 28, 28 में से एक जो ग्रुप हम चयन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो तो एक जैसा है परचेज और परचेज रिटर्न का, लेकिन ट्रांजेक्शन टाइप, वाउचर टाइप दोनों का अलग है। वाउचर टाइप होते हैं 6, जबकि ग्रुप होते हैं 28। ग्रुप एक जैसे हो लेकिन ट्रांजेक्शन टाइप अलग हो, ऐसा हो सकता है। जैसे कैपिटल ग्रुप है हमारा, कैपिटल का भी और ड्राइंग्स का भी। जब कैपिटल इंट्रोडक्शन होता है व्यापार में, व्यापार के स्वामी द्वारा जब पूंजी लगाई जाती है तो पैसा आ रहा है, रिसीप्ट में एंट्री करते हैं, जबकि व्यापार का स्वामी अगर व्यापार से आहरण करे, ड्राइंग्स करे, तो पैसा जा रहा है, हम पेमेंट में एंट्री कर रहे हैं। तो कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों का ग्रुप एक है, 28 में से एक, 1 आउट ऑफ 28, लेकिन ट्रांजेक्शन टाइप अलग है। कैपिटल इंट्रोडक्शन may be a case of receipt and withdrawals made, that will be a payment if cash withdrawal is done. देखिए परचेज के सौदे में क्या होता है, गुड्स आ रहा है बिजनेस में, जबकि परचेज रिटर्न में तो जा रहा है, तो दोनों को हम एक जैसा नहीं मान सकते, है ना। जैसे कैपिटल के इंट्रोडक्शन के दौरान क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, जबकि ड्राइंग्स करने पर पैसा जा रहा है, तो कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों का ग्रुप तो एक जैसा है, लेकिन वाउचर टाइप, ट्रांजेक्शन टाइप अलग है। दोनों ग्रुप एक जैसा है कैपिटल, लेकिन कैपिटल इंट्रोडक्शन इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ रिसीप्ट और विड्रॉल्स मेड इन कैश फ्रॉम बिजनेस, इट इज अ पेमेंट, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है। इसी तरीके से परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स आ रहा है बिजनेस में, F9 में एंट्री करेंगे, खरीद के आ रहा है, जबकि परचेज रिटर्न में गुड्स जा रहा है, तो इट इज नॉट अ परचेज ट्रांजेक्शन। तो परचेज और परचेज रिटर्न का ग्रुप एक जैसा है, 1 आउट ऑफ 28, लेकिन ट्रांजेक्शन टाइप अलग है, समझ रहे। तो परचेज रिटर्न में ना गुड्स खरीदा गया है ना बेचा गया है, तो F9 या F8 तो हो नहीं सकता, कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं है परचेज रिटर्न में। आमतौर पे अगर कोई बंदा गुड्स लेकर, आइटम लेकर जो बेचा था हमारी दुकान पे आ जाए, तो हम बोलेंगे भैया बोने के टाइम पे कहाँ आ गया, शाम को आना, कल आना, सेठ जी नहीं है, रख जाओ, कंपनी वालों को भेजेंगे, वो रिप्लेस करके भेजेंगे, अगले बिल में देख लेंगे भाई। ऐसा कोई बहाना करके हम टालने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि यार तू आया, मैं तो तेरे को नोट देने के लिए बैठा था, ऐसा नहीं होता कोई, है ना। कोशिश करते हैं कि मामले को ठंडा किया जाए, उसको चाय वाय पिला के ठंडा करके भेज देंगे, और पूरी कोशिश करते हैं कि ये डील कैंसिल ना हो। होती भी है तो फिर बाद में देखेंगे, है ना। खैर, तो ये उधार का ही मामला होता है आमतौर पर, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं है, तो रिसीव पेमेंट कॉन्ट्रा भी नहीं हो सकता, इसलिए हम जर्नल में एंट्री करते हैं इसकी, ठीक है। तो आपने ये भी देख लिया कि वाउचर टाइप का क्या मामला है, पूरा रिवीजन कर लिया अब तक का। अब अगर आपने सारी एंट्रीज कर ली और उन एंट्रीज को देखना है, तो आप गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए D फॉर डिस्प्ले करते हैं, देन D फॉर डे बुक करते हैं, तो एक खास डेट की एंट्रीज ही नजर आती है आपको। अब आप क्या करें, F2 बटन प्रेस कर लें। F2 बटन प्रेस करते हैं जब आप, तो डेट दिखाता है कोई एक पर्टिकुलर, आप तो सारी एंट्री देखना चाहते हैं, तो एस्केप दबाएं या स्पेस बार दबा दें, तो डेट गायब हो जाएगी।
और अगर आप डेट मेंशन नहीं करते हैं, यानी खाली जब स्क्रीन है डेट वाली, डेट वाला जो एक बार सा दिख रहा है वो खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, और आप एंटर दबा देते हो, तो टेली सोचता है भैया इसको कोई डेट नहीं बता रहा है, इसका तो सारी एंट्री दिखानी है, और सारी एंट्री दिखा देंगे, डिफरेंट डिफरेंट डेट की नजर आएगी अपन को। अच्छा, इसमें भी एंट्री का एक पार्ट ही दिखता है, तो आप ऑल्टर के साथ F5 कर दें तो डिटेल हो जाता है और आपको एंट्रीज दिखेंगी। आप देखें, मैं आपको दिखाता हूं ये बात, और उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। हमने टैली शुरू किया, ये टैली प्राइम शुरू किया हमने। ये टैली प्राइम जो है टैली का लेटेस्ट वर्जन है, इसमें काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं और पुराने वर्जन से काफ़ी चीज़ें इसमें अलग है, इसलिए मैं बार बार टैली प्राइम का नाम ले रहा हूँ कि टैली प्राइम में ऐसा होता है। टैली जो पुराने वर्जन थे उसमें कुछ और मसले थे, थोड़ा और कठिन था वो करना, इसमें बहुत आसानियाँ कर दी गई हैं। अच्छा, अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है तो आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करते हैं और आपकी टैली स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको सजेस्ट किया कि अगर आपकी अकाउंट बुक्स सीधे ही ना खुले, किसी और की अकाउंट बुक्स खुल जाए, तो पहले उसको शट करना है। तो आप ऑल्ट के लिखा हुआ है कंपनी, वहाँ जाएंगे और शट के माध्यम से इसको बंद कर देंगे। जब कंपनी शट हो जाए तो आपको लिस्ट दिखती है ऑल दी एग्जिस्टिंग अकाउंट बुक्स की, उसमें से आप उस टारगेट कंपनी को सेलेक्ट करें जिसमें कि आपने सारे काम किए हैं। मेरी दशा में राहुल एंड जॉर्ज कंपनी है, इसमें मैंने एंट्रीज की थी, और तमाम एंट्रीज को देखना है तो मैं गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए, जिसमें कि मास्टर्स विकल्प भी दिखता है ना, गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ और मास्टर्स भी लिख रहा है, यही होती है हमारी फर्स्ट स्क्रीन, इसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली टर्म आपको कई जगह और भी दिख जाएगा, जब अंदर चले जाते हैं अपन गेटवे ऑफ टैली से कहीं और, तब भी दिखाता है गेटवे ऑफ टैली के अंदर हूं मैं, लेकिन गेटवे ऑफ टैली अलॉन्ग विद मास्टर्स अगर है तो वो फर्स्ट स्क्रीन है, ठीक है। और यहाँ आना बहुत आसान है, अगर आपकी अकाउंट बुक्स खुली है तो यही दिखता है आपको, और अगर नहीं दिख रहा, आप कहीं एंटर करके दूर चले गए तो एस्केप करके आप इस पे आ सकते हैं, एस्केप 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 अंटिल इट कम्स। ज़्यादा एस्केप हो जाए तो भी एस्केप ही दबाना है ना। तो हमने यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए डी फॉर डिस्प्ले किया, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स डी, और इसके अंदर एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है डी फॉर डे बुक। तो आप देखेंगे कोई एक खास पर्टिकुलर डेट की जो आपने लास्ट एंट्री की थी वही नजर आ रही है। अब सारी एंट्रीज देखनी है तो आप F2 दबा दें और वो चेंज डेट की एक छोटी सी विंडो खुलती है और एक बार में डेट लिखा हुआ दिख रहा है। स्पेस बार या एस्केप दबा के इस बार को ब्लैंक कर देंगे। ब्लैंक करने से टैली ये सोचेगा कि भैया ये तो किसी खास डेट की एंट्री नहीं देखना चाह रहा। अगर आप खास डेट की एंट्री देखना चाह रहे हो तो डेट लिख सकते हो, हाँ, ये तो किसी खास डेट की एंट्री नहीं देखना चाह रहा, सारी देखना चाह रहा है। ब्लैंक का मतलब ये है, इसको ब्लैंक करके जैसे आप एंटर करते हैं सारी एंट्री दिख जाएगी आपको। अच्छा, एंट्रीज का भी एक ही पार्ट दिखेगा, जैसे राहुल कैपिटल वाला दिख रहा है मुझे रिसिप्ट में, वास्तव में एंट्री दीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल, है ना। दोनों पार्ट नहीं दिख रहे तो ऑल्टर के साथ F5 दबाने से डिटेल में यानी दोनों पार्ट नजर आएंगे मुझे। समझ आ रही बात। अब कहानी शुरू होती है आगे। हम देख रहे हैं यहां पे कि जो जनरल एंट्रीज दिख रही हैं, आप भी अपनी जनरल एंट्रीज लिया है, सामने लिया है सभी। तो जिस एक किसी ने एंट्री के दो पार्ट में से एक के साथ में आपको वाउचर टाइप दिखता है, जैसे देखो राहुल के साथ और कैश की दशा में राहुल के साथ दिख रहा है वाउचर का नाम, वाउचर टाइप। आप अगर कैश पे एंटर मारोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रिसीट पे आके एंटर मारोगे तो एंट्री खुल जाएगी। आप समझ रहे हैं। अच्छा, अब देखें अपनी एंट्री ऐसी दिख रही है ना। तो आप देखें इसके लेफ्ट साइड में, आप देखें जो हमारे अकाउंट्स के नाम दिख रहे हैं, टू और बाय दिख रहा है। हमारी तो इच्छा हो रही है यार अगर ये DRCR होता तो कितना अच्छा होता, डेबिट क्रेडिट, हम तो उससे ज्यादा फेमिलियर है ना। तो आप क्या करें, F12 बटन दबाएं। F12 बटन दबाएंगे और आप देखेंगे कि पहला ही ऑप्शन दे रखा है यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू बाय, है ना। इसको वाई कर देंगे और कंट्रोल ए दबा देंगे। कंट्रोल ए का मतलब है सेव एंड एग्जिट। तो अपन ने एक ऑप्शन यस कर लिया है ना। अच्छा, अब देखो क्या होता है, तो पार्टियां होती हैं। मान लो रमेश को मैं पैसे दे रहा हूं, यार इसको पैसे कितने देने, ये अगर देखना है तो मुझे अकाउंट में जाके लेजर देखना पड़ेगा। कितना अच्छा हो एंट्री के दौरान ही मुझे बैलेंस भी दिख जाए अकाउंट का, है ना, या कैश कितना पड़ा हुआ है देख लूं मैं। तो आप देखो एक ऑप्शन और यस कर सकते हैं। आप देखें यहां पे एक ऑप्शन दे रखा है शो करंट बैलेंस, शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर्स। इसको वाई करके कंट्रोल ए कर दें आप, और आप देखेंगे कि करंट बैलेंस आ जाता है, बता रहा है राहुल का कैपिटल 30,000 और कैश 12,000। अच्छा, यहां पे एक समस्या है, कैश अकाउंट का बैलेंस दिखा रहा है वो 12,000 या जितना भी 14,500 दिखा रहा होगा आपको, जिसमें सारी एंट्री कर रही है 14,500 दिखा रहा है उसको। हाँ, अरे दिखा रहा है ना, वो इसलिए दिखा रहा है, वो लास्ट एंट्री है आपकी, लास्ट बैलेंस है वो। जिस डेट को मैं एंट्री देख रहा हूं 1 जनवरी को देख रहा हूं, तो उस दिन तो 30,000 रुपये लगा है, 30,000 बैलेंस दिखाना चाहिए। जिस दिन मैं बैलेंस देख रहा हूं उस दिन का बैलेंस होना चाहिए। अभी कैश का क्या बैलेंस दिखा रहा है,
जो राहुल वाली कंपनी खोल के बैठा है उसको दिख रहा होगा 14,500, जो साहिल वाली खोल के बैठा होगा उसको दिख रहा होगा 4,000 कुछ, 4,600, 4,600 दिख रहा होगा उसको। ये फाइनल बैलेंस है सारी एंट्री करने के बाद, 31 मार्च का बैलेंस दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूं जिस दिन की एंट्री देखूं, 1 जनवरी को देखूं तो 1 जनवरी का बैलेंस दिखाए, कैश कितना था, 2 का देखूं तो 2 का दिखाए, 3 का देखूं 3 का दिखाए। तो इस बैलेंस वाला जो ऑप्शन है उसके ठीक नीचे एक और ऑप्शन है, शो बैलेंस एज ऑन द वाउचर डेट। F12 दबाएं एक बार, एंट्री में रहते हुए F12 दबाएं और एक ऑप्शन दे रखा बैलेंस के नीचे ही, ये बैलेंस वाले ऑप्शन के ठीक नीचे दे रखा शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट। शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट यानी कि जिस दिन एंट्री की जा रही है उस दिन क्या बैलेंस था वो दिखाएं। इसको भी वाई कर लें आप और कंट्रोल ले करें। अब देखो कैश दिखा रहा 30,000, पहली एंट्री में तो 30,000 था। अगर 30,000 आ गया तो पेज डाउन करके देखें, अगली एंट्री में दिखाएगा बैलेंस परचेज करा तो अब कैश 15,000 ही दे गया। पेज डाउन करके एंटर मार दिया ना, अगर पेज डाउन नहीं हो रहा तो पेज डाउन करके अलग अलग एंट्री में जाएं, आप देखेंगे हर बार कैश अलग होता जा रहा है, कभी 12,000 कभी कुछ। पहले दिन तो 30,000 था कैश का बैलेंस, आप समझ रहे हैं क्या। तो देखो 3 ऑप्शन हमने यस कर लिए। अच्छा एक मसला और बताया था मैंने आपको, एक मामला बताया था मैंने, कैश अकाउंट का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होना चाहिए। हो जाता है कई बार गलती से, भाई गले में आए कितने वो डेबिट है, गए कितने वो क्रेडिट है। जितना आया उससे ज्यादा अगर आप दे दोगे तो ब्लैक मनी यूज कर रहे हो। तो अकाउंटेंट को ये मालूम पड़ जाए कि यार बैलेंस तो कम था और मैं ज्यादा दे रहा हूं, कितना बढ़िया रहे नहीं। तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है वॉन और नेगेटिव कैश बैलेंस, F12 दबाओ, उसको भी यस कर लो। अब देखो मैंने क्या किया, कोई पेमेंट की एंट्री पे आ रहा हूं मैं पेज डाउन करके, देखो ये दे रखा है एक परचेज टू कैश, मैं पैसे दे रहा हूं इसमें। अब देखो मेरी स्क्रीन देखना एक बार है ना, मैं इस एंट्री को ऑल्टर कर रहा हूं, कैश 15,000 था मैं उसको 50,000 कर रहा हूं, 50,000 कर दिया, जो कि है नहीं हमारे बिजनेस में, 14,500 टोटल ही है ना। और जैसे मैंने एंटर ठोका तो देखो नीचे बोल रहा है नेगेटिव कैश, वार्निंग दे दी। तो ये वॉन और नेगेटिव कैश बैलेंस बहुत काम में आने वाला है। तो देखो वार्निंग दी उसने, है ना, एंट्री करने देगा वो मुझे, एंट्री पूरी करने दी उसने मुझे। और आप देखेंगे कि बैलेंस जो है कैश का, जब भी मैं जाऊंगा वहां पे कैश का बैलेंस भी लाल लाल रंग में दिखा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे को बहुत ही हैंडी टूल है हमारे लिए, बहुत ही हेल्पफुल टूल है हमारे लिए, बहुत ही फायदेमंद चीजें हैं। इन टूल्स को अपन, इन ऑप्शंस को अगर अपन यस करके रखेंगे तो एंट्री के दौरान हमें बहुत 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 आसानियां होंगी। So that's all for today. Thank you very much. God bless you all.